हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। हम आज अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं ग्रामर में, जो कि है सर्वनाम। जी हाँ, संज्ञा के बाद आपको पढ़ना होता है सर्वनाम। तो सबसे पहले जान लें सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से मिला है। सर्व धन नाम, धन यानी प्लस, यानी सर्व का अर्थ है सबका। इस तरह से सर्वनाम का अर्थ हो जाता है सबका नाम। ठीक है। तो व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। यानी कि जो भी शब्द जैसे राम है, ये एक संज्ञा है ना। और अगर मैं राम की बात करूं तो मैं कह सकता हूं राम एक लड़का है, वह पानी पीता है। अब वह जो है यहाँ पे वो सर्वनाम हो गया। ठीक है। सर्वनामों का अधिक प्रयोग जो है वाक्य में एक ही संख्या को बार बार नाम की आवृत्ति ना होने दें और भाषा का सौंदर्य तथा उसकी सुगमता जो है निश्चयवाचक बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह नहीं, यहाँ पे देखिए, उसकी सुगमता जो है वो बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसने। ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्द है। ठीक है। सर्वनाम शब्द है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके भेदों की अगर हम बात करें तो सर्वनाम के जो है निम्न भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लें। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे वो बातें कर रहा है उसके लिए, तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करे, वो सब के सब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी पर्सन वाले, अंग्रेजी में अगर आपने पर्सन पढ़ा है तो आई, यू और ही, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो भी सर्वनाम इनके लिए इस्तेमाल हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनका हम धीरे से आगे अभी ये भी देखेंगे कि इसके भेद कैसे हैं। जो अंग्रेजी में हम जिसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कहते हैं वो हिंदी व्याकरण में किस तरह प्रयोग होता है। इसके उदाहरण है मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, मेरा, तेरा, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तुझे, वह, वे, उन्हें, ये मतलब बहुत सारे जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनसे आप स्वयं को या फिर उससे जिससे आप बात कर रहे हैं या फिर उसके लिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इन सबको आप जिन भी शब्दों से संबोधित करते हैं वो सब के सब पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। अब मैं, तुम, अपनी और उसे, ये चारों जो हैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। अपनी नहीं, मैं, तुम और उसे, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये कह रहा है, इससे कह रहा है और इसके लिए कह रहा है। ठीक है। तो इनसे जो भी संबोधित होते हैं वो वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। प्रथम होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि फर्स्ट पर्सन। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करे वे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी बोलने वाला जो है सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप। ठीक है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष वो होता है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए इस्तेमाल करता है जिससे वो बात नहीं कर रहा पर जिसके बारे में कर रहा है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। ठीक है। तो ये हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके भेद। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी पास या दूर की निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें। निश्चित बहुत ध्यान रखने की चीज है। निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूर के लिए वह का प्रयोग होता है जबकि पास के लिए यह का प्रयोग होता है। जैसे ये मेरी कार है, वो तुम्हारी साइकिल है। ठीक है। ये हुआ निश्चयवाचक, कि जहां पे मैं इशारा कर सकूं, इंगित कर सकूं, संकेत करके बताऊं कि इसी चीज की बात हो रही है और डेफिनेटली इसी चीज की बात हो रही है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, नहीं हो रहा है बोध यहाँ पे, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई, इस तरह से। ठीक है। दूध में कुछ पड़ा हुआ है, अब क्या पड़ा हुआ है हमें नहीं पता। नहीं पता तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है नहीं पता, हमें नहीं पता है, इसलिए ये
अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में यही फर्क होता है कि जिस भी किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाए तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, और अगर अनिश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करें या वस्तु की ओर संकेत करें तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, जैसा इत्यादि। ठीक है, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसे तो ये मुहावरा भी है पर ये संबंधवाचक सर्वनाम का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जो सोता है वो खोता है, जो जागत है सो पावत है। ये सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अगर कोई भी दो भिन्न बातें हैं, ये देखिए, ये जैसे पहली बात है और ये दूसरी बात है, इनका आपस में अगर मेल ना हो तो जो सर्वनाम शब्द इनका मेल कराए वो जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है अथवा क्या का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण, बाहर कौन खड़ा है, यहाँ कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप किसे बुला रहे हैं, किसे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप क्या कर रहे हैं, क्या जो है वो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यानी क से शुरू होने वाले ऐसे शब्द जो ये चीज इंश्योर करें कि वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह आएगा उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, छठा और आखिरी जो इसका भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, निज आदि। उदाहरण, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपने आप पढ़ लूंगी, तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, उसने खुद ही बुलाया था, निज हित में मुझे ये काम करना होगा। तो जो भी सर्वनाम शब्द अपने आप के लिए प्रयोग किए जाएं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम में और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। मतलब ये, वो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन सी, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण दोनों रूपों में किया जा सकता है। विशेषण आपको पता है, जो भी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। ठीक है, तो कौन आया है में कौन विशेषण भी हो सकता है ना, और सर्वनाम भी हो सकता है और सार्वनामिक विशेषण भी हो सकता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द सर्वनाम होते तो हैं, लेकिन साथ साथ विशेषण भी होते हैं। इनके प्रयोग को समझने के लिए आप देखें, जैसे बाहर कौन खड़ा है, अब ये कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आर्ट से लगता है कोई आया है, इसमें कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और मुझे एक खिलौना अवश्य चाहिए और उसको मत देना। खिलौना अवश्य चाहिए, खिलौने की ये खिलौना, यह, ये तो संज्ञा है, यह हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, अवश्य चाहिए और उसको मत देना। ठीक है, तो अब जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं तब ये सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे कौन यहाँ पर संज्ञा है और इससे पहले लगा है बाहर। ठीक है, यहाँ पे कोई के बाद यहाँ पे बच्चा आना चाहिए, कोई बच्चा आया है। ठीक है, अब ये बच्चा से पहले कोई है। ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। उसी तरह मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए, यह खिलौना। ठीक है, तो ये खिलौना जो है ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सर्वनाम शब्दों की जो रूप रचना है उसको हम देख लेते हैं, कैसे उसके पुरुष जो है मतलब उसके जो वचन जो है किस तरह से बदले जाते हैं। जैसे अगर हम कारक की बात करें, कर्ता कारक में अगर एक वचन मैं और मैंने है तो उसका बहुवचन हम और हमने हो जाता है। उसी प्रकार कर्म में मुझे है वो हमें हो जाता है, करण में मुझसे या मेरे द्वारा में हमसे हमारे द्वारा, मेरे लिए मुझको, हमारे लिए हमको, मुझे हमें, मुझसे हमसे, मेरा मेरी मेरे, मेरा मेरे मेरी, हमारा हमारे हमारी, मुझ में मुझ पर, हम में हम पर। ठीक है, तो कारक के हिसाब से, कारक आपको पता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध में पर अधिकरण में पर संबंध है, संबंध रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो उन कारकों में जो भी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो इस प्रकार एक वचन से बहुवचन में बदले जाते हैं। अगर मध्यम पुरुष की हम बात करें तो उसमें अगर हम देखें तो तू, तूने का तुम और तुमने हो जाता है, तुझे का तुम्हें हो जाता है, तुझसे या तेरे द्वारा का तुम्हारे द्वारा या तुमसे हो जाता है, तेरे लिए या तुझे का तुम्हारे लिए या तुम्हें हो जाता है, तुझसे का तुमसे,
तेरा तेरे तेरी, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, तुझ में तुझ पर, तुम में तुम पर। ठीक है। अब तू तुझ का इस्तेमाल जो है वो एक वचन अवश्य है, परंतु शिष्ट नहीं माना जाता, शालीन नहीं माना जाता। तो आप व्याकरण के हिसाब से जरूर इसे पढ़ें, पर बोलचाल की भाषा में कोशिश करें कि तुम का ही प्रयोग करें और तुम से भी ज्यादा आप का प्रयोग करें। ठीक है। आखिरी भी देख लेते हैं। अगर अन्य पुरुष है, यानी कि वह शब्द को अगर हम ले रहे हैं, तो उसके हम कारकों के हिसाब से एक वचन का बहुवचन कैसे होगा? वह, उसने, वे, उन्होंने, उसे, उसको, उन्हें, उनको, उससे, उसके, उनसे, उनके द्वारा, उसको, उसके लिए, उसे, उनको, उन्हें, उनके लिए, उससे, उनसे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनको, उनके, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक वचन से बहुवचन बनता है इन सर्वनाम शब्दों का। ठीक है। दोबारा एक बार हम देख लें सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम शब्द जो व्याकरण में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या फिर उनके स्थान पर होता है, यानी जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। इसके जो है 6 भेद होते हैं और वो 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या फिर जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए करे, वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद है: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम जो भी सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिनसे किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, यानी आपको निश्चय से आप नहीं कह सकें कि किसकी बात हो रही है। संबंधवाचक जो भी सर्वनाम दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करे। प्रश्नवाचक जिस सर्वनाम शब्द से किसी भी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो। और निजवाचक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। इसके बाद सर्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा से पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करें, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इस प्रकार से आपको जो है रूप रचना में एक वचन से बहुवचन आप इस तरह बदल सकते हैं। ठीक है। आशा है आपको सर्वनाम पर जो हमारे चैप्टर ये भी पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है। और इसके एक्सरसाइज करना ना भूलिएगा, इसके प्रश्न हल करना ना भूलिएगा। और तरीका यही है, जब तक आप प्रश्न करते रहेंगे, जितने ज्यादा आप प्रश्न करेंगे उतना बेहतर आपकी पकड़ जो है इन पे होती जाएगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले चैप्टर में। मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।